वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। यह थ्योरी सेंट बेर्नार्ड्स के द्वारा प्रपोज किया गया है। फेल्योर से रिलेटेड, दैट मीन्स कितना स्ट्रेस लगाएंगे कि मटेरियल फेल हो जाए, इससे रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट बेर्नार्ड्स थ्योरी, जिसे हम द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी मटेरियल्स की, दैट मीन्स कोई कंपोनेंट का अगर मटेरियल्स है और उस पर जो हम स्ट्रेस इंड्यूस्ड कर रहे हैं, तो उसमें जो उसकी रिस्पेक्टिव स्ट्रेन हुआ, ठीक है, डेवलप हो रहा है, उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए जो इल्ड पॉइंट पर जितना स्ट्रेन होता है। इसे हम यहाँ पर समझ सकते ग्राफ में, ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है, ठीक है। अगर यहां की मैं बात करूं, एक मिनट, इस कर्व जो देख रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यहां सपोज दैट इल्ड पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव में जो स्ट्रेस होगा वो इल्ड स्ट्रेस, और बिल्कुल इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव में जब हम स्ट्रेन शो करेंगे तो इस पॉइंट पे जो स्ट्रेन होगा उसे हम इल्ड स्ट्रेन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। हम जानते हैं कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस इक्वल टू एप्सिलॉन ई लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहां से आप जानते हैं कि स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन हो गया और ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो यहाँ जो हम स्ट्रेन निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेन निकालने के लिए हम लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में, स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो इस फॉर्म में यील्ड स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेल्योर ऑफ मटेरियल इज डीम्ड टू हैव टेकन place when the maximum principal strain reaches at the elastic limit। यानी यहाँ जो ये जो वैल्यू होगा, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा 1 से, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में एप्सिलॉन 1 से, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन 1 का जो वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन का, वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए जो इल्ड पॉइंट पे जितना स्ट्रेस हो रहा है इलास्टिक लिमिट पे, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसी को स्ट्रेस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इस फॉर्म में, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो डिजाइन जो है वो सेफ है, ठीक है, अदरवाइज जो मटेरियल होगा वो फेल कर जाएगी। यानी इल्ड स्ट्रेन पे, इल्ड पॉइंट पे जितना स्ट्रेन हो रहा है उससे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन या तो कम होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सेंट बेर्नार्ड्स प्रिंसिपल के थ्रू। स्ट्रेन का जो वैल्यू होगा, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाय ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाय ई, ये हम लोग लिखते थे। अब इसी फॉर्म को हम जानते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा वाई जेड के सिग्मा एप्सिलॉन वाई और जेड के फॉर्म में ये पूरा लिखा जाएगा। अब जिस भी डायरेक्शन में स्ट्रेन मैक्सिमम होगा उसको कहेंगे हम लोग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन।
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिग्मा 1 में, ठीक है। सिग्मा x को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x डायरेक्शन के लॉन्ग जो है मैं 1 ले रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, सिग्मा 1e माइनस म्यू y को सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई। तो ये किस सिस्टम के लिए हुआ, 3 डायमेंशनल के लिए, जिसमें कि सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट हो रहा है। ये है 3D सिस्टम के लिए। अगर यहाँ पर मैं सेम टू बात करूँ 2D के लिए, ठीक है, 2 डायमेंशनल की बात, तो क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। मैं यहाँ पर एज्यूम कर रही हूँ कि सिग्मा 3 जो है वो 0 है। तो इसी इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 1 इक्वल टू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई, ठीक है। अगर ये 1 डायमेंशन होगा तो सिंपल वही फॉर्म हो जाएगा। अगर 1 डायमेंशन सिस्टम की बात अगर हम लोग करेंगे तो सिग्मा 2 और सिग्मा 3 दोनों का वैल्यू 0 कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स वो जो दोनों स्ट्रेस है वो नेगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन 1 होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई ए, ठीक है। और एक्चुअली हम इस प्रिंसिपल के थ्रू हम जानते हैं कि सेफ डिजाइन के लिए जो कंडीशन है वो ये है। तो इस इक्वेशन में हम लेफ्ट साइड वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में जो आया हुआ है वो वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस के कंपैरिजन में हम वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 2 डायमेंशनल के केस में अगर लिखते हैं, ठीक है, 2D सिस्टम के लिए तो सिंपल, ठीक है, माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई लेस देन और इक्वल टू सिग्मा y बाई ई लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में। अगर यही 3 डायमेंशन होगा तो इसको भी इजीली लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई लेस देन और इक्वल टू सिग्मा y बाई ई। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो है वो यंग मॉडुलस को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इस इक्वेशन में भी, ठीक है। 2D सिस्टम में भी और 3D सिस्टम में भी हम लोग इसे कैंसिल करेंगे। तो इसे सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को, ठीक है, लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 लेस देन और इक्वल टू सिग्मा y। ये हो गया सेफ डिजाइन के लिए। और यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो लिखेंगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 लेस देन और इक्वल टू सिग्मा y। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा 1, ठीक है, माइनस म्यू दोनों में कॉमन है सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 लेस देन और इक्वल टू सिग्मा y। तो ये 3D के लिए है और ये 2D के लिए है, सेफ डिजाइन के लिए। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये सेफ डिजाइन किसके लिए हुआ, 3D सिस्टम के लिए। और ये है
2D के लिए सेफ डिजाइन का कंडीशन। ये कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो मटेरियल जो है वो सेफ होगी, अदरवाइज मटेरियल फेल कर जाएगा। और ये थ्योरी सबसे बेस्ट होता है डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। अब हम यहाँ पर प्योर शियर का केस अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। प्योर शियर केस, शियर स्ट्रेस, ठीक है। प्योर शियर स्ट्रेस का अर्थ है कि सिग्मा का जो वैल्यू होगा, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस का, वो 0 होगा और सिर्फ शियर स्ट्रेस प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो सिग्मा एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग जो होगा फोर्स नॉर्मल स्ट्रेस का 0 है और टाउ एक्स वाई का वैल्यू टाउ है। तो मोर सर्कल से हम लोग यहाँ फाइंड आउट किए थे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव टाउ और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होगा वो नेगेटिव टाउ। अब हम 2D सिस्टम का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, प्योर शियर स्ट्रेस के लिए। तो इस ये कंडीशन को, ठीक है, इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं सिग्मा 1 का वैल्यू टाउ माइनस म्यू, सिग्मा 2 का वैल्यू माइनस टाउ है, इक्वल टू सिग्मा वाई। अब इस चीज को अगर सिंप्लीफाई करते इक्वेशन को तो ये आएगा 1 प्लस म्यू इक्वल टू सिग्मा वाई। हम जानते हैं कि डक्टाइल मटेरियल के लिए जो पॉइजन रेशियो का वैल्यू होता है वो होता है 0.3, ठीक है, फॉर डक्टाइल मटेरियल। अब यहाँ पे हम टाउ को लिख सकते हैं सिग्मा वाई बाई डायरेक्ट में लिख देते हैं 1 प्लस 0.3 लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1.3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, एक मिनट, यहाँ मिस्टेक से इक्वल टू लिखाया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू होगा, तो हम यहाँ पर जो है लेस देन और इक्वल टू लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू। अब इस टर्म को आप जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.769 सिग्मा वाई। दैट मीन्स टाउ लेस देन और इक्वल टू 0.769 सिग्मा वाई। ये प्योर शियर स्ट्रेस का केस में है। अब इस कंडीशन को हम देख सकते हैं कि इसमें ये थ्योरी जो बता रही है, क्या बता रही है कि जो यील्ड स्ट्रेस के 0.769 के मल्टीपल का जो वैल्यू आएगा उससे कम होना चाहिए शियर स्ट्रेस का वैल्यू, ठीक है। तो एक्चुअली हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल जो वैल्यू होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल टाउ का जो वैल्यू होगा वो 0.57 सिग्मा वाई की होता है, ये प्रैक्टिकल है। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आया, ठीक है, तो क्लोज वैल्यू कुछ है लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी का वैल्यू है वो सिग्मा वाई के इतना वैल्यू आने के बाद मटेरियल फेल कर जाएगी, लेकिन एक्चुअली क्या हो रही है कि इस वैल्यू से पहले ही मटेरियल फेल कर जा रही है। तो ये जो थ्योरी है ये भी प्योर शियर केस के लिए फिट नहीं है हम कह सकते, लेकिन हाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। अब इसे हम ग्राफिकल, ठीक है, वे में रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 लेस देन और इक्वल टू सिग्मा वाई, और जस्ट, ठीक है, दूसरा जो वैल्यू होगा वो होगा सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 लेस देन और इक्वल टू सिग्मा वाई। अब इसे हम बाउंड्री कंडीशन ये है हमारा, ठीक है, अब इसे हम ग्राफ में
रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनाएं। सिग्मा 1 और ये है सिग्मा 2। टेंशन और कंप्रेशन दोनों के टर्म में लिखेंगे तो प्लस और माइनस यहाँ पर होगा, ठीक है। दो हमारा यहाँ पर इक्वेशन निकलेगा सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2, ठीक है, इक्वल टू प्लस सिग्मा y। ये आएगा टेंशन के लिए, और कंप्रेशन के लिए लिखेंगे तो सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा y। सिर्फ इस कंडीशन में भी हम लिख सकते हैं सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 इक्वल टू प्लस सिग्मा y टेंशन के लिए, और कंप्रेशन के लिए सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा y। अब ये चार जो है, ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे पहले हम ये, ठीक है, इसको लाइन के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस फॉर्म को, तो ये आएगा इस तरह से, ये ग्राफ बनेगा बिल्कुल इस तरह से, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से। नेक्स्ट इससे जो लाइन बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड ये लाइन बनेगा इसके लिए, और ये वाला का लाइन बनेगा हमारा इस तरह से। इसको मैं सबसे पहले रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ। ये जो लाइन है वो है सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 इक्वल टू प्लस सिग्मा y, और ये लाइन जो है ये है सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा y। नेक्स्ट सबसे पहले मैं इसे लिखती हूँ सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 इक्वल टू प्लस सिग्मा y, और ये यहाँ पर लिखाएगा सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा y, ठीक है। अब ये जो शेप बना है ये आप देख रहे हैं, ये रोम्बस लाइक शेप है। दैट मीन्स अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 इस स्पेस से बाहर जाता है तो मटेरियल फेल कर जाएगी, और इस शेप के अंदर अगर आएगा तो मटेरियल सेफ होगा, ठीक है। इसका शेप कैसा है, रोम्बस। ओके, थैंक यू।